आज हम सीखेंगे कुछ नए इंग्लिश वर्ड जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो फर्स्ट वर्ड इज नोटबंदी। जैसे आपको याद है 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए थे, तो बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। नोटबंदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। नेक्स्ट नोटों की माला। नोटों की माला अक्सर शादी में दूल्हे को पहनाई जाती है। मार्केट में 200-500 से लेकर जितने पैसों की माला आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। बाय द वे नोटों की माला को हम इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी गारलैंड। करेंसी गारलैंड मतलब नोटों की माला। नेक्स्ट उधारिया। आपने देखा होगा कई लोगों को पैसे उधार पर मांगने की आदत होती है और उनको पर्स खोलकर दिखाना पड़ता है कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं। उधारिये को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोरोवर। बोरोवर मतलब उधारिया। नेक्स्ट वर्ड है अर्थी। अर्थी पर डेड बॉडी को लिटाया जाता है ताकि उसको शमशान में ले जाकर उसका दाह संस्कार किया जा सके। अर्थी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बियर। बियर मतलब अर्थी। नेक्स्ट आत्मकथा। आत्मकथा की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जिसमें महापुरुषों की जीवन कथा होती है जो उन्होंने खुद लिखी होती है। इंटरनेट पर भी आप किसी महापुरुष की आत्मकथा पढ़ सकते हैं। बाय द वे आत्मकथा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। नेक्स्ट दिमाग चाटना। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बोलने लग जाते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते, यानी दिमाग चाट कर ही छोड़ते हैं। दिमाग चाटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीस अराउंड। पीस अराउंड मतलब दिमाग चाटना, या फिर आप इसको टाक हेड ऑफ भी बोल सकते हो। टाक हेड ऑफ मतलब दिमाग चाटना। नेक्स्ट अफसोस। हमसे कोई गलती होती है तो हम बाद में अफसोस यानी पछतावा करते हैं कि ये हमने क्या कर दिया। अफसोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेट। रिग्रेट मतलब अफसोस। नेक्स्ट है गूंज। माँ बाप जब थप्पड़ लगाते हैं तो उस थप्पड़ की गूंज कई देर तक हमारे कानों में रहती है। ऐसे ही किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर आप अगर जोर से चिल्लाएंगे तो आपको पलटकर चिल्लाने की गूंज सुनाई देगी। गूंज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इको। इको मतलब गूंज। नेक्स्ट वर्ड है जोर देना। जैसे कई बार हमारा कोई फ्रेंड हमें होटल में खाने के लिए बोले तो पहले तो आप मना करें, फिर वो जोर दे तो आप बोलते हैं कि चलो भाई इतना जोर दे रहे हो तो आपको थोड़ी मना करूंगा। जोर देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब जोर देना। नेक्स्ट ललकारना। जैसे सुग्रीव ने ललकारा था बाली को युद्ध के लिए और फिर बाली ने सुग्रीव की खूब बैंड बजाई थी और श्री राम ने भी छिपकर खूब चटकारे लिए थे। ललकारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट मतलब ललकारना। नेक्स्ट रसोली। ये गांठ होती है जो अक्सर हमारे शरीर में पेट में या महिलाओं में बच्चेदानी पर हो जाती है जो ऑपरेशन से बाहर निकालनी पड़ती है। रसोली को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रोइड। फाइब्रोइड मतलब रसोली, या फिर आप इसको सिस्ट भी बोल सकते हो। सिस्ट मतलब रसोली। नेक्स्ट शक्की। कई हस्बैंड वाइफ पर बहुत शक करते हैं। वाइफ ऑफिस से थोड़ा लेट क्या हो जाए मुंह सुजा लेते हैं, फिर उनको मनाने की रस्म निभानी पड़ती है। शक्की को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउटफुल। डाउटफुल मतलब शक्की। नेक्स्ट वृद्धाश्रम। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ निकम्मी औलादें उन्हें संभालने की बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ आती हैं, जो कि गलत है। वृद्धाश्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम मतलब वृद्धाश्रम। नेक्स्ट है हिचकिचाहट, यानी किसी काम को करने में झिझकना। जैसे कोई आपको अगर डिनर के लिए इनवाइट कर दे और आप हिचकिचाने लगे कि जाएं या ना जाएं। हिचकिचाहट को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको भूलने की आदत है, पर मैं आपको भूलने थोड़ी दूंगा। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को ताकि आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। नेक्स्ट सहानुभूति। हमारे किसी फ्रेंड के साथ जब कुछ गलत हो जाता है तो हम उससे सहानुभूति देते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे दुख में हम तेरे साथ हैं। सहानुभूति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट लालच देना। जैसे हमारा बच्चा जब किसी बात पर हमसे रूठ जाता है तो हम उसे लालच देते हैं कि चलो तुम्हें मार्केट से कोई नई ड्रेस दिलाकर लाती हूँ। लालच देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्प्ट। टेम्प्ट मतलब लालच देना। नेक्स्ट हाथापाई। हाथापाई आपकी किसी न किसी से तो जरूर हुई होगी, जिसमें ज्यादा बिगड़ता कुछ नहीं है, बस गुत्थम गुत्था होकर बीच बचाव हो जाता है। हाथापाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कफल। स्कफल मतलब हाथापाई। नेक्स्ट दलदल। ये कीचड़ का एक तालाब होता है जिसमें अगर हम धंस जाएं तो जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही डूबते चले जाते हैं और फिर मर भी सकते हैं। दलदल को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्विक सैंड। क्विक सैंड मतलब दलदल, या फिर आप इसको स्वैम्प भी बोल सकते हो। स्वैम्प मतलब दलदल। नेक्स्ट कुडुम्बा या बिरादरी, यानी हमारे सगे संबंधी और रिश्तेदार जो आमतौर पर दुख और सुख में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। कुडुम्बे या बिरादरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कुडुम्बा या बिरादरी। नेक्स्ट बहरूपिया। ये रूप बदलने वाला एक इंसान होता है जो कभी पुलिस कभी कोई भगवान वगैरह बनकर अक्सर लोगों से पैसे मांगता है। वैसे तो असल जिंदगी में जो कभी कुछ होते हैं उनको भी बहरूपिया ही बोलते हैं। बहरूपिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पर्सनेटर। इम्पर्सनेटर मतलब
बहरूपिया। नेक्स्ट शिष्टाचार, जैसे हम बस में अपनी सीट किसी प्रेग्नेंट औरत या बूढ़े इंसान को देकर शिष्टाचार यानी भी अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। शिष्टाचार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटिकेट। एटिकेट मतलब शिष्टाचार। नेक्स्ट चाय छानना, चाय तो आपने छलनी लेकर छानी होगी किचन वगैरह में, चाय नहीं तो कोई और लिक्विड तो जरूर छाना होगा। चाय छानने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी मतलब चाय छानना। नेक्स्ट लेन देन, मार्केट में कोई दुकान कर रखी हो या कोई और बिजनेस, लोगों से पैसों का लेन देन किए बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही शादी में लड़का और लड़की वाले पैसों और सामान का लेन देन करते हैं। लेन देन को हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब लेन देन। नेक्स्ट कसूर, कई बार कसूर हमारा ही होता है और हम छोटे बच्चों को निशाना बनाकर उन पर गुस्सा निकाल देते हैं। कसूर को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। फॉल्ट मतलब कसूर। नेक्स्ट वर्ड है लड़की पटाना। किसी लड़की को पटाना यानी खुश करना बहुत मेहनत का काम होता है, ये हर किसी के बस की बात थोड़ी है। लड़की पटाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेस ए गर्ल। इम्प्रेस ए गर्ल मतलब लड़की पटाना। नेक्स्ट है देनदार या कर्जदार, यानी ऐसा शख्स जिसने उधार पर दूसरों से पैसे ले रखे हो। उधार पर जो पैसे हैं हमें सोच समझ कर उठाने चाहिए, वरना आप कर्जदार बन सकते हैं, फिर पैसे वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्जदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेप्टर। डेप्टर मतलब कर्जदार। नेक्स्ट लेनदार, यानी ऐसा शख्स जिसने उधार पर दूसरों को पैसे दे रखे हों और फिर बाद में उसको पैसे सामने वाले से किसी फिक्स डेट को लेने होते हैं। लेनदार कर्जदार के पीछे भागे तभी तो कर्ज वापस मिलेगा। लेनदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार। एंड द लास्ट वर्ड इज माला पहनाना, जैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी में पहनाते हैं, जैसे हम किसी नेता को इलेक्शन जीतने के समय पहनाते हैं। माला पहनाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गारलैंड। गारलैंड मतलब माला पहनाना। ये बात ध्यान रखना कि गारलैंड का मतलब माला भी होता है और गारलैंड एक वर्ब भी है। इन दोनों के आंसर्स राइट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि मेरी सारी मेहनत आपके लिए है। और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मैं मिलूंगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।